साहब, जो इंडियन मीडिया है वो चीख रहा है कि जो चीन है उसने 6th जनरेशन त्यारा जो है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी त्यारा जो है वो तैयार कर लिया है। 5th तो उनके पास पहले ही था। और ये भी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस एक ऐसा मिसाइल जो है वो तैयार किया है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है और वो एयर टू एयर निशाना बना सकता है। क्या ऐसा मुमकिन है सर? मियां साहब देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान की जो ऑब्लिगेशन है या सबसे बड़ी मजबूरी ये बनी हुई है कि वो लोगों को क्या कहें कि हमें क्यों मार पड़ी। उसके लिए आसान उनको रास्ता ये मिला है और अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह का इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं। वो क्या समझ रहे हैं कि सब कुछ चीन ने किया, उन्होंने बटन दबाया, हमारा तो फोटो लगा दी सामने। ऐसी कोई बात नहीं है। इतने सालों में ट्रेनिंग हुई है, कंटिन्यूड एफर्ट होती है। लेकिन मैं जैसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये नेक्स्ट जनरेशन एफर्ट जारी रहती है। चाइना भी कोशिश कर रहा है, अमेरिका भी कोशिश कर रहा है। हमारा अभी इस एरिया में 6th जनरेशन तो बिल्कुल विजुअलाइजेशन है, सिर्फ अभी मटेरियलिस्टिक होना, उसका अवेलेबल होना, जहाज का एक्सपोर्ट वर्जन या एक्सपोर्ट के काबिल होना, ये बहुत अभी दूर की बात है। ये इंडियन मीडिया बड़ा, मैं उनको भी थोड़ा फॉलो कर रहा था कि वो अग्रेसिवली ये बताने की हमेशा कोशिश कर रहे हैं जब से उनको बात माफी पड़ी चाहता है हूँ चिश्ती साहब, कि क्या ये 6th जनरेशन जहाज कहीं दुनिया में एग्जिस्ट करता है? किसी पावर के पास है या स्टिल इट इज इन द मेकिंग? नहीं जी, जो 5th जनरेशन जहाज हैं टोटल दुनिया में 5 किस्म के, 5 मुल्कों के पास और या 3 मुल्कों के पास है, 5 टाइप के जहाज है। F-22 रैप्टर है, F-35 अमेरिका के पास है, Su-57 जो है वो रशिया बनाता है, J-20 और J-35 चाइना बनाता है। ये टोटल 3 मुल्क हैं जो कंफर्म्ड 5th जनरेशन है। मैं 5th जनरेशन की बात कर रहा हूँ, जिनके पास ये 5 टाइप के जहाज हैं, जो दुनिया में मुख्तलिफ ऑपरेट कर रहे हैं। F-22 अमेरिका ने अभी किसी को नहीं दिया, बाकी वो एक्सपोर्ट करते हैं। जिसको मैंने कहा अभी 5th जनरेशन भी बहुत सारी दुनिया के मुल्कों के में दस्तयाब भी नहीं है टेक्नोलॉजी, बिकॉज़ ये स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, स्टेल्थ होती है। ये 6th जनरेशन अभी सिर्फ ड्राइंग बोर्ड्स में होता है, जिसको कहते हैं ना प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग, वो डिजाइनिंग कर रहे होते हैं। 6th जनरेशन अभी सेल या एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल नहीं है। वो अच्छा चलें, ये तो फिर दूर की बात है। लेकिन सर एक खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान ने एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का और जो है वो मिसाइल तैयार कर लिया है जो 700 किलोमीटर तक फजा से फजा में मार करता है। क्या ऐसी खबर है सर? जी, मैं कंफर्म नहीं कर सकता बिकॉज़ मेरे पास अभी ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस है, रेंजेस बढ़ाई जा रही हैं, एक्यूरेसी बढ़ाई जा रही है और उसकी सर्वाइवेबिलिटी पर भी काम किया जाता है, जिसके अंदर स्टेल्थ एक ऐसा फीचर होता है जिसके अंदर, लेकिन मेरे पास इस वक्त कोई कंफर्मेशन नहीं है। अच्छा, गोया बहरहाल हम जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी को हमने डिस्प्ले किया है और वही हमारी सर्वाइवल है, क्योंकि नंबर्स में तो हम किसी को आउट नंबर नहीं कर सकते। तो गोया आप इसको भी फार फेच समझते हैं कि अब शायद जो इंडियन रूलिंग क्लास है या जो रूलिंग एलीट है बिहाइंड मोदी साहब, और ज़ाहिर है वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, उनके ही आदमी था, वही लेके आए अंबानी, अदानी एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये अब हम ये भी समझें कि अब वो ये थोड़े इम्पेयर्ड हो गए हैं और कि यहाँ पर एडवेंचर करने के हवाले से। जी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि ये ज़हन में रखना चाहिए कि वो पॉलिटिकल लीडर रहे हैं और ऑलमोस्ट 10 साल से हुकूमत में हैं। उन्होंने अपनी सर्वाइवेबिलिटी भी देखनी है कि मैंने सर्वाइव करके पॉलिटिकल करियर अपना बचाना है कि नहीं बचाना है। मैं जैसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान की जो फोर्सेज़ हैं, मैंने जो इतना ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि पिछले 2-3 महीनों के अंदर उन्होंने ऐसी कोई इंटेंशन तो हो सकती है, लेकिन इंटेंशन से आप जंगें नहीं जीत सकते काज़ी साहब। आपने जीतनी होती है इंडक्शन करके, इंटीग्रेशन करके, सबसे इम्पोर्टेंट उन वेपन्स की। चिश्ती साहब, असल में मैं बीएलए की तरफ आऊँगा। कल जो अमेरिका की जानिब से ऐलान हुआ बीएलए को और मजीद ब्रिगेड को, जो जिनको फितनतुल हिंदुस्तान कहा जाता है, वो इंडियन स्पॉन्सर्ड हैं, उनको जो है वो दहशतगर्दी की लिस्ट में डाल दिया गया है, उनको दहशतगर्द करार दे दिया गया है, वो आलमी दहशतगर्द हैं। आप क्या समझते हैं कि फील्ड मार्शल का जो दौरा अमेरिका था ये उसकी कामयाबी है? और अब क्या अब इसके बाद जब वो दहशतगर्द करार दे दिए गए हैं तो फिर दहशतगर्दों का कोई ठिकाना नहीं, उनको चुन चुन के मारा जाएगा? देखिए मियां साहब, ये बहुत अचीवमेंट तो बहुत बड़ी है, लेकिन एक चीज ज़हन में रखिएगा, हमारा तो डे वन से ये स्टैंस है और अच्छी बात है कि दुनिया ने मानना शुरू किया है, क्योंकि मासूमों का वो कत्ल करते रहे इतने अरसे से। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ये पोजीशन पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, खासतौर पर पाक फ़िज़ाइया ने उस दिन 7 मई को अर्न की है अपनी पोजीशन। और मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि विक्ट्री हैज़ अ वैल्यू। जब आप फातेह होते हैं तो दुनिया भर में आप जितनी मर्जी हिस्ट्री पढ़ लें, और मैंने भी पढ़ी भी और पढ़ाई भी,
तो जब आप विक्टोरियस होते हैं तो दुनिया आपकी बात को वेटेज देती है, आपको रेलेवेंट समझती है। ये हमने अर्न की है और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया ने लूज़ की है। ज़ाहिर है आप जब ऑफेंस करते हैं और अपना टारगेट या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाते हैं, तो दुनिया आप पर शक भी करती है, लुक डाउन भी करती है और अपना एतमाद भी आप खो बैठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अर्न करने के बाद दुनिया को बावर कराने में कामयाब हो गए हैं। जो आपने कहा कि चुन-चुन कर मारना, वो तो हमारा पहले भी टारगेट रहा है। पीस टाइम में भी हम ऑल द टाइम ऑब्वियसली या वॉर हो, हम सॉवरेनिटी के लिए तो काम पाक फ़िज़ाइया ने भी किया है, मुसल्लह अफ़वाज बाकी भी करती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के बाकी इदारे इंक्लूडिंग पुलिस ज़बरदस्त काम कर रही है। लेकिन ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये नेचुरल था फ्रॉम हिंदुस्तान, ये एक्सपेक्टेड था। जो ही जंग बंद हुई थी तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि व्हाट इज़ वे फॉरवर्ड क्या है? तो मैंने यही कहा था अपनी दानिश में कि ये हिंदुस्तान प्रॉक्सी वॉर की तरफ जाएगा। उसके पास चॉइस ही नहीं है। उसको एम्बैरेसमेंट इतनी हुई है, उसने अपने लोगों को कुछ तो बताना है और टेक होम कुछ तो दिखाना है लोगों को कि सर हमने यही क्या बात किया। मैं इस पे गाइडेंस लेना चाह रहा हूं कि इस पे अजीत डोवल और मोदी जो हैं वो भी कह चुके हैं, वो इतराफ़ कर चुके हैं कि बीएलए के साथ जो है वो उनके रवाबत हैं। तो अब अगर वो आलमी दहशतगर्द करार पाए हैं और वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी अगर वो दहशतगर्दी की लिस्ट में डाल दिए जाते हैं, तो क्या अजीत डोवल और मोदी के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा भी किया जा सकता है? देखिए, हमने बिल्ड करना है एनवायरनमेंट अपनी फेवर में। ये बहुत बड़ी कामयाबी है जहाँ तक हम पहुँचे हैं और ये ख़त्म नहीं होती। डिप्लोमैटिक फ्रंट के ऊपर ये कंटिन्यूड एफर्ट जिसको कहते हैं ना, ये वो होती है। आपने हर फोरम पर, और ये आज का नहीं है, 1971 में देख लें, मोदी ने बड़ा प्राउडली बांग्लादेश में हसीना वाजिद के साथ कहा था कि हमने मुक्ति बानी ट्रेन किए थे। हमने ये सारा तरबियत दी थी इन लोगों को। 1 लाख से ज़्यादा फ्रॉगमैन दिए थे और को 3 लाख के करीब उन्होंने मुक्ति बानी 1971 में तैयार किए थे। तो उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो हमेशा से पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के खिलाफ वो रहेंगे। जब वो फ्रंट पे या सामना आके हमारा मुकाबला नहीं कर सके आर्म फोर्सेस के तौर, खास तौर पे हवा में जो कुछ हुआ वो उनके लिए बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन है। 93 दिन के बाद उन्होंने एयर चीफ को भेजा, जैसे मैंने कहा कि जिनकी मैच नहीं कर रही थी बॉडी लैंग्वेज अपनी जुबान के साथ जो बोलना चाह रहे थे। तो ये नया नहीं है, लेकिन ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट जो मियां साहब आप पूछ रहे हैं, वो हमें कोशिश करते रहना चाहिए। मुकदमे ना भी हम करें, क्योंकि मुकदमों से दुनिया, मुकदमा तो गाजा का कोई नहीं लड़ सका आपके सामने, जहाँ रोजाना मासूम बच्चे मर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हमें कंटिन्यू करना चाहिए एक्सपोज करने में, और भारत बहुत हद तक पहले भी एक्सपोज हो चुका है काफी दिनों से, क्योंकि जिस तरह उसने एक्सप्लॉइट किया है दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को, अब दुनिया के मुल्कों को समझ आना शुरू हो गई है कि हम बिल्कुल ठीक है सर, आपने फरमाया है। सर एक और गाइडेंस चाहूँगा, आपने फरमाया है कि जो विक्ट्री होती है उसी की इज्जत होती है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने जो है बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। अब सोशल मीडिया की खबरें हैं और दीगर मीडियाज़ की जो है खबरें हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को असला देना चाहता है, चाइना अपना असला देना चाहता है। क्या अमेरिका पाकिस्तान को असला देना चाह रहा है और हम वो असला लेंगे? देखिए, दूसरा, एक जन मैंने अर्ज किया कि पावर टॉक्स टू पावर, और दूसरा मेरा मानना ये है ये जंग, जैसे मैंने कहा ना कि विक्ट्री हैज वैल्यू, इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पावर टॉक्स टू पावर। अब जब आप ताकतवर होते हैं तो दुनिया की दूसरी ताकतवर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, और खास तौर पर अगर आपकी परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एग्जाम्पलरी हो, जो पाक फिजाइया के खास तौर पर रही है, और मैं पाक फिजाइया की तरफ से मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि पाक फिजाइया एक्सटेंसिवली इंगेज्ड है मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, इंक्लूडिंग अमेरिका, चाइना एंड इवन यूके, उनके साथ इंगेज है। हम किसी मुल्क के एक पर्टिकुलर सेगमेंट पर तो फोकस नहीं करेंगे, हम तो वो हर वो चीज हासिल करेंगे जो हमारे मुल्क के दिफा को मजबूत करे, खासतौर पर फिजाई जो हमारी सॉवरेनिटी है, पाक फिजाइया उसकी निगहबान है। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुई, और वो कोशिश में है कि जो बेस्ट वेपन सूटेबल हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, और अगर कोई हमारे गैप हैं जो हमें टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट करके पूर करने हैं। साहब आप तो ये कह रहे हैं कि नेचुरली वी आर इन कांटेक्ट विद। एक और बात है जो बड़ी खौफनाक है, वो ये कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि हमने उनका बुरकस निकाला, और इंटरनली मोदी साहब का इंटरनली उसको राहुल गांधी जिस तरह पड़ गया, और जो प्लेथरा ऑफ एविडेंस वो निकाल के लाया है ऑफ देयर इलेक्शन रिगिंग। आप जिस तरह अभी जनरल साहब कह रहे थे, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा के, नो ही इज़ लाइक अ कॉर्नर कैट, कि वो अब इसके लिए और डेस्परेट होगा टू रेस्टोर हिज वट एवर उसकी एक रेपुटेशन थी बहरहाल एक उस वक्त। तो क्या ये और अब खतरनाक हो जाएगा एंड ही कुड रिजॉर्ट, और अगर होता है तो क्या उसकी आर्म फोर्सेस कंप्लायंस करेंगी? वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनली करना चाहिए, मगर क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? काजी साहब देखिए, इतना बड़ा मुल्क, मैं हर दफा अफसोस ही करता हूँ, स्पेशली मोदी साहब की जो पॉलिटिकल विजन है, कि इतना बड़ा मुल्क है, 1.4 बिलियन उनकी पॉपुलेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा डिसइंटीग्रेटेड अगर ये कोई रीजन है दुनिया में तो यही वाला है जिसमें हम रहते हैं।
और वजह सिर्फ एक मुल्क है और उसकी लीडरशिप है इस वक्त। आप नोट कीजिए, आप कह रहे हैं कि वो मिस एडवेंचर कर सकता है। देखिए, मिस एडवेंचर करने में तो कोई पाबंदी ना अप्रैल मई में थी इस साल, ना आइंदा होगी। मिस एडवेंचर कर लेना कोई वो वही, मैं उसको काउंट नहीं करता बहादुरी। बहादुरी ये है कि आप उसको जीत कर दिखाएं, फिर आपके जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको अचीव करके दिखाएं। अगर आप हमलावर होंगे, हिंदुस्तान की फौज होती है, एक तो वो जैसे मैंने कहा कि अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑब्जेक्टिव होगा तो उनकी वॉर जस्टिफाइड नहीं होती, और जब वॉर जस्टिफाइड नहीं होती, परफॉर्मेंस भी नहीं जस्टिफाइड होती। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब हम मिस एडवेंचर कर लेते हैं, तो आपने टेक होम लोगों को दिखाना होता है, अपनी मुसल्लह अफवाज को भी दिखाना होता है कि हमने देखिए बदला लिया, हमने सबक सिखा दिया। जब आप शर्मिंदगी का बायस बने अपने लोगों के लिए, अपनी अफवाज के लिए, जो पॉलिटिकल फैसला करने वाले लोग हैं, तो जाहिर है कि एतमाद ना सिर्फ लोगों का आपका खत्म होता है, कैपेबिलिटी वाइज हिंदुस्तान ने इस वक्त कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं की जिससे मैं कहूँ कि अब वो अचीव कर सकते हैं मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो वो पहले नहीं कर सके थे, और अब बड़े चांसेस हैं ब्राइट। कोई ऐसी बात नहीं है। शर्मिंदा होने के लिए, एम्बैरेस करने के लिए, मिस एडवेंचर करने के लिए तो किसी वक्त कोई लेकिन भी जिस